हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस सब्जेक्ट पे, जिस टॉपिक पे आपके साथ रूबरू होने आया हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उस टॉपिक का जो उद्देश्य है वो मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक किया जब मैंने अपने आज एक पेशेंट को देखा, एक बच्चे को देखा। बच्चा ही मेरा पेशेंट था। तो फ्रेंड्स, क्या था कि वो उस बच्चे में उसके मदर का कंसर्न था कि मेरा बच्चा मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करता, एंड माइट भी उसे लगता था कि मेरा बच्चा स्लो लर्नर है, कि उसको जल्दी से समझ नहीं पाता चीजों को। ठीक है, जल्दी से वो मेरे साथ मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि शायद ये स्लो है। लेकिन आफ्टर द इवेल्युएशन वी हैव फाउंड कि हमें मिला कि वो बच्चा स्लो नहीं था, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज सोचा मैं आज इसी विषय पे आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करता हूं, ये टॉपिक को शेयर करता हूं कि पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं पीएमटी, जो बिहेवियरल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, वो कैसे रोल निभाता है एक बच्चे के और पेरेंट के रिलेशनशिप के बीच में। तो फ्रेंड्स, यूजुअली क्या है, हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे को मॉल ले गए हैं, हम अपने बच्चे को मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, हम बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं, हम अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से यू ऑल दैट आप उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, आप उसका टाइम छीन रहे हैं। आपको लगता है कि आप मॉल लेके गए उस बच्चे को, तो उस बच्चे को मॉल की नहीं, उस घर के माहौल की जरूरत है। आप अगर मॉल जाते हैं तो आप उस इंडस्ट्रियलिस्ट को टाइम दे रहे हैं जिसका वो मॉल है, जिसका वो प्रोडक्ट है। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप उस एक्टर एक्ट्रेस को टाइम दे रहे हैं कि जिसका ये प्रोडक्शन है, जिसकी ये मूवी है। आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं। आप अपने बच्चे को टाइम कहाँ दे सकते हैं? आप बच्चे को मॉल की जगह उस माहौल में, बच्चे को जरूरत है आपकी, ना कि मूवी हॉल की, ना कि उसे मॉल की, ना उसे कोई आउटिंग्स की। ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम ये सारी डिमांड्स पूरी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ अटैचमेंट नहीं है। तो बिकॉज आप उसकी एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल नीड्स पूरी कर रहे हो। जब हम सोशल सपोर्ट की बात करते हैं तो 3 तरह की सोशल सपोर्ट होती है: फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट। हम उसकी फाइनेंस नीड्स तो पूरी कर रहे हैं, हम उसकी इंस्ट्रूमेंटल नीड्स तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि बच्चा आपसे अलूफ होता चला जाएगा। मैंने एक अकेला बचपन पे एक वीडियो बनाई थी और उसमें भी बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे फोकस किया था कि बच्चे अकेले क्यों होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें इमोशनल नीड्स को समझने की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट्स देने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये चीजें देते हैं तो शायद हम बॉर्डर लाइन टाइप ऑफ बच्चे को, स्लो लर्नर बच्चे को भी एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक पीएससी मॉडल की। एरिक बर्न साहब ने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी जिसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बोलते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट ट्रांजैक्शन एनालिसिस में पीएससी मॉडल की बात की थी। ठीक है, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड, ये 3 आपके सिचुएशंस होती हैं कि आपको लगता है कि आप बच्चे के साथ हो, लेकिन क्या आप बच्चे के साथ बच्चा बन के हो, या बच्चे के साथ पेरेंट बन के हो, या बच्चे के साथ एडल्ट बन के हो? तो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम बच्चे को उसके अनुसार घुमाने ले जाते हैं, कई बार हम उसे उसके अनुसार काम करते हैं, लेकिन वहां भी हम क्या है, राय साहब और जज साहब बनने से नहीं भूलते हैं, चूकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी एक मोटिवेशन पे एक पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की थी, जिसमें एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली थी कि हम काउंसलिंग के दौरान, हम किसी को ट्रेनिंग देने के दौरान, हम किसी को सिखाने के दौरान क्या है, राय साहब बन जाते हैं और जज साहब बन जाते हैं। मतलब
हम अपना राय देने की कोशिश करने लगते हैं, हम उसकी राय सुनते ही नहीं, उसकी बात सुनते ही नहीं, और हम जज करने लग जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है। अगर हम इन दो चीजों को छोड़ दें, राय साहब बनना और जज साहब बनना छोड़ दें, तो शायद हम उस बच्चे की, उस इंसान की प्रॉपर मनोस्थिति को समझ सकते हैं और हम उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा एरिया है कि आपको अकॉर्डिंग टू द मॉडल, आपको अपने आप को सिचुएशन, आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप जिस कंडीशन पे, अगर आप पेरेंट सिचुएशन पे जरूरत है तो पेरेंट रहो। अगर आपको लगता है नहीं यहाँ चाइल्ड बन के हमारा बच्चे के साथ रहना है, तो वहां पे चाइल्ड भी बनना पड़ेगा। जहां एडल्ट फॉर्म पे रहना है वहां सिमिलर पैटर्न पे एडल्ट भी रहना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू चेंज योर ट्रांजिशंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब बेसिकली क्या है, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और अब मैं इस पे आता हूं बेसिकली कि व्हाट आर द टिप्स फॉर द गुड पेरेंटिंग। नंबर 1 कि हमें उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। हमें उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि उसे क्या है, उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को ऊपर निकालना एक क्या होता है कि एक जौहरी का काम होता है। बोलते हैं ना कि एक सोना गले फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको एक ज्वेलरी, एक जौहरी ही बनाता है, तो उसकी परख एक जौहरी को होती है। तो वो जौहरी आप पेरेंट्स हैं, आप लोग हैं, जो अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो अपने चीजों को बड़े कॉन्फिडेंटली करेगा। आप उसकी कॉन्फिडेंस को लॉस करते हैं तो वो क्या होगा, इंफीरियर हो जाएगा। उसके अंदर कई तरह की अलग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जैसे कि हमको आज के अपने मरीज में देखने को मिली, बच्चे में देखने को मिली, क्योंकि पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था हम सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन हम उसे फिर भी वो क्यों नहीं कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नंबर टू क्या है, रोल मॉडल। फ्रेंड्स, मैं बहुत छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली मैंने भी स्टोरी कहीं पे सुनी थी और मैं चाहता हूं कि मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत नाइस स्टोरी थी वो। अब वो स्टोरी क्या थी कि एक बच्चे को ना, स्कूल में सारे बच्चों को एक टीचर ने बोला कि आप क्या बनना चाहते हो, आप भी अप्लाई करना अपने बच्चों पर। अपने बच्चे से पूछना आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के। कोई बच्चा बोलेगा मैं नरेंद्र मोदी बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, XYZ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन उस टीचर ने अपने क्लास में पूछा बच्चों से। सब बच्चों ने अपने रिस्पांस दिए और टीचर उस रिस्पांस को लेके अपने घर आ गई। ठीक है, उसने सारे रिस्पॉन्सेस को चेक किया, तो एज यूजुअल किसी ने कुछ लिखा था, किसी ने पॉलिटिशियन लिखा था, किसी ने स्पोर्ट्समैन लिखा था, किसी ने एक्टर लिखा था, किसी ने कोई रोल मॉडल लिखा था। एक बच्चे ने लिखा मैं टीवी बनना चाहता हूं। तो टीचर को लगा कि भाई टीवी बनना, ये तो बड़ा उत्सुक क्वेश्चन है, टीवी बनना चाहता हूं। तो जब उसने उसका पूरा आंसर पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आया। तो उसने क्या लिखा उस बच्चे ने, मैं टीवी क्यों बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स जब ऑफिस से थक कर आते हैं तो वो बिना किसी की बात सुने, फोन को साइलेंट करके टीवी की तरह मुझे देखें, टीवी की तरह मुझे सुने। मेरे भाई बहन मुझसे बात करने के लिए झगड़ा करें, बाहर के जो लोग आते हैं वो भी मेरे से बात करना चाहें। तो जब उसने इस वर्ड को सुना तो उसके अंदर से आंसू निकल आया। तो उसके टीचर के हस्बैंड उसके पास आए, उन्होंने देखा कि जी मेरी वाइफ तो रो रही है। उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने इस आंसर को दिखाया। तो उन्होंने कहा जी कैसे माँ बाप हैं जो इतने फूल से कोमल बच्चे को इतना मजबूर कर दिया कि वो लिखा कि मुझे टीवी बनना है। तो उस टीचर ने कहा कि वो माँ बाप हम हैं, ये हमारे बच्चे का रिस्पॉन्स था। तो फ्रेंड्स, ये रोल मॉडलिंग की बात है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रोल मॉडल, कि हमें अपने आप को ऐसा रोल मॉडल सेट करना है कि हमारा जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो आपको रोल मॉडल माने। ठीक है, ना कि किसी फिल्म स्टार को, किसी क्रिकेटर को, किसी और सेलिब्रिटी को, बिकॉज उसके लिए आप रोल मॉडल है। ठीक है, वैसे ही थर्ड पॉइंट आता है लर्निंग। आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी बच्चे को सिखाने के लिए। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप चीजों को बैठ के पढ़ते हो
ठीक है, बच्चे के सामने, तो वो उसके अंदर भी वही ब्रिंगिंग आएगी, वो भी वही करेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, कोई नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया, तो बच्चा देख के इमिटेट करता है फ्रेंड्स, वो भी पढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, आप उसे डांट करके नहीं पढ़ा सकते हो, आप उसे इमिटेशन से पढ़ा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 4 पॉइंट क्या होता है? कंपैरिजन। हम यूजुअली क्या है, कंपैरिजन करते रहते हैं। ठीक है, कि मिश्रा जी के बच्चे ने ये किया, शर्मा जी के बच्चे ने ये किया, अरोड़ा जी के बच्चे ने ये किया, XYZ। लेकिन हम कभी अपने बच्चे को प्रेज नहीं करते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो इस भावना को हमें लो करने की जरूरत है और उसे अप्रिशिएट करने की जरूरत है। ये मेरा 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रेज योर चाइल्ड। ठीक है, जिसको हम लोग बिहेवियर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रीइंफोर्समेंट टेक्निक के फॉर्म में, कि जब भी वो कुछ अच्छा करता है आप उसे प्रेज करना शुरू करो, आप उसे अप्रिशिएट करना शुरू करो, ऑटोमेटिक आपके साथ उसका कनेक्शन बन जाएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने दिन में सिर्फ आधा घंटा उस बच्चे के साथ बच्चा बन के रहो, ना कि पेरेंट्स बन के। आप उसके लेवल पे आके उसके साथ खेलो, उसके साथ बात करो, उसके साथ झगड़ा करो, उसके साथ पलंग पे कूदो। आपको भी अच्छा लगेगा और उससे भी अच्छा लगेगा। और मैं गारंटी देता हूं कि शायद ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि वो आप ही होगे उसके रोल मॉडल, आप ही होगे उसके फ्रेंड। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है कि ये हमारे बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे, अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू कर दें, तो डेफिनेट है कि हमारा जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, हमारा जो फॉल्टी असेसमेंट है, वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बेसिकली क्या है, हमें इन पेरेंटिंग टिप्स पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है और अपने बच्चे के लिए, आपके बेहतरी के लिए, भविष्य के लिए ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं इस छोटी सी वीडियो से, इसको हम एक तरह से बोलेंगे कि ये हमारे बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए, खुद के मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को पहुंचाएं लोगों तक, इसे लोगों तक मूव करने में, फॉरवर्ड करने में मेरी हेल्प करें। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।